संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से नेपाल देश की शिवमय भूमि भगवान शंकर की कृपा और उनकी उदारता से महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी, जिनका अथक प्रयास जिस भूमि पर, जिस देश में भगवान शिव कंकर कंकर में समाये हैं, जिस पवित्र भूमि पर माँ गंडकी से शालिग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसी पवित्र धरा नेपाल की पवित्रमय भूमि पर वीरगंज में कथा हो, उसके लिए आदरणीय महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी महाराज अथक प्रयास किए, तब जाकर खेतान परिवार द्वारा ये श्री शिव महापुराण की कथा इस नेपाल के वीरगंज क्षेत्र में प्रारंभ हुई है। ये शिव की कृपा से हुई, उनकी उदारता से हुई। बड़ा सहज स्वभाव आदरणीय स्वामी जी का। कई समय से नेपाल की पावन धरा पर कथा के लिए प्रयासरत भी रहे, साथ ही हमारे सनातन धर्म को संपूर्ण देशों में जनमानस तक पहुंचाने वाले सनातन धर्म विभूषण श्री राजराजेश्वर गुरुजी महाराज लंदन यूके से आप हमारे सनातन धर्म को जनमानस तक पहुंचाना और संपूर्ण देशों में कहीं ना कहीं सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय राजराजेश्वर गुरुजी को नमन करता हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म की ध्वजा संपूर्ण देशों में ऐसे ही विद्यमान रहे। एक छोटे से विनय पर स्वामी जी द्वारा एक छोटा सा निवेदन आदरणीय राजराजेश्वर गुरुजी से कहा गया और आपने वो छोटा सा निवेदन स्वीकार किया और स्वीकार कर नेपाल देश की इस पावन धरा वीरगंज में पधारे। यही शिव की कृपा है। महंत श्री राम बालक दास जी महाराज जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जनमानस की सेवा में तल्लीन है, अपने एक आनंद के साथ में भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में संजोते हुए और भक्ति को अपने हृदय में निवास करते हुए संपूर्ण विश्व में भगवत दर्शन का एक आनंद सुख प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत चरणों को नमन करते हैं। पंडित गौरी गौरांगी जी, जो कि अयोध्या के निवासी हैं, श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा की आप प्रखर वक्ता, आपकी ओजस्वी वाणी संत समाज को और संपूर्ण सनातन धर्म को एक आनंदता प्रदान करती है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन, मुख्य यजमान
श्री सुनील खेतान जी, खेतान परिवार, केवल एक यही शिव महापुराण की कथा खेतान जी नहीं कराए। जिस क्षेत्र में ये कथा हो रही है, वीरगंज के जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जहाँ से आप निकल कर जहाँ तक जाते हैं, वीरगंज के आसपास में जितने भी वृक्षारोपण आपको मिलेंगे वो श्री खेतान जी के परिवार द्वारा ही लगाए हुए मिलेंगे। एक और ये शिव महापुराण का वृक्ष भी नेपाल में, नेपाल देश में आप लगा रहे हैं। ये कथा डोलेश्वर महादेव से प्रारंभ होती 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 एक दिन हमारा विश्वास कहता है कि वीरगंज से चालू हुई है और नेपाल के पशुपतिनाथ तक चली जाएगी, ये निश्चित है। खेतान परिवार पर स्वामी जी का बड़ा आत्मीय प्रेम है। हमने इनका देखा एक बार जब ये वहाँ मिलने के लिए जब दिल्ली पहुँचे, नोएडा, तो बड़ा आत्मीय प्रेम था। हमने देखा ऐसा गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है, ये कोई सहज और सरल नहीं होता, ये परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। बड़ी, और यही आत्मीय प्रेम है, यही एक आनंद का विषय है। नेपाल की धरा, ये नेपाल देश जिस भूमि पर जन्म लेने वाली मां जानकी मैया काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र भगवान शिव देते हैं, पर नेपाल देश की ये धरा एक ऐसी धरा है जहां मरने वाले को भगवान शंकर गुरु मंत्र नहीं देते। यहाँ तो जो बच्चा जन्म लेता है, मेरा महादेव उसके पास में जाकर गुरु मंत्र प्रदान कर देता है। ये देश, नेपाल देश, कोई साधारण सा देश नहीं है। संस्कारों से बंधा हुआ है। हमारे यहाँ तो आज भी गाड़ी के नंबर भी अंग्रेजी में लिखे होते हैं। गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें अंग्रेजी में लिख देते हैं। पर नेपाल देश की अगर सबसे प्रबलता देखी जाए तो यहाँ गाड़ियों के नंबर भी हिंदी में लिखे हुए होते हैं, अर्थात हिंदी और बिंदी को ये संजो कर चले होंगे। यहाँ भगवान शिव स्वयं आकर मंत्र प्रदान किए, और केवल एक साधारण से व्यक्ति के लिए नहीं। एक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत धनपति होगा तो मेरा महादेव आएगा और मेरा महादेव मंत्र देकर जाएगा। कोई बहुत पैसे वाला होगा तो मेरा महादेव आएगा और मंत्र प्रदान कर कर जाएगा। कोई बहुत करोड़पति होगा तो मेरा महादेव आएंगे और उसको मंत्र देकर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेना, धन्या और कला, ये तीनों पितरों की बेटियां। तीनों पुत्र, ये तीनों बेटियां, जो तीनों पुत्रियां, ये पितरों की। आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। ये नेपाल देश की डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। स्वामी जी कह रहे थे कल, कह महाराज जी, पहले लोग केवल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए काठमांडू जाते थे, पर जब से लोगों ने डोलेश्वर महादेव का बार बार वर्णन व्यासपीठ से सुना
तो अब जो पशुपति जाता है सबसे पहले डोलेश्वर का विचार कर कर जाता है कि उसको डोलेश्वर महादेव जाना है, डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना है। मैं महाराज जी के पावन चरणों में कहना चाहूँगा, स्वामी जी श्री निरंजन स्वामी जी और श्री राजराजेश्वर जी, श्री बालकदास जी, कि महाराज जी नेपाल देश की ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ शंकर जी का पुराना स्थान ना, कहीं दूधेश्वर महादेव, कहीं कपालेश्वर महादेव, कहीं ब्रह्मेश्वर महादेव, कहीं छेश्वर महादेव, कहीं डोलेश्वर महादेव, कहीं पशुपतिनाथ, ऐसे कई महादेव के मंदिर नेपाल देश के अंतर्गत हैं। और बड़ा विशेष प्रेम, मेरे महादेव, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये देश तो हम कहते हैं कि ये भारत देश है, नेपाल देश है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, पर मेरे भगवान के लिए तो देश मूल नहीं, मेरे भगवान के लिए मृत्यु लोक मूल है, पृथ्वी मूल है। मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं। पर मेरे देव अधिदेव महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक, शिवलोक, भगवान शंकर का कैलाश धाम, यही पृथ्वी पर है, यही पृथ्वी। तो पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या और कला, ये 3 कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे, तब साधना में लीन थे, भगवान की अविरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थी। मैना का निकलना हुआ, और मैना का निकलना हुआ और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झूमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। थोड़ा सा क्रोध आया, हो जाता है। आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो वहां से आप बैठे थे और बैठे बैठे किसी ने कह दिया, सर प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहां से उठकर वहां बैठ जाओ। अब आप वहां बैठ गए, फिर कोई आ गया आपके पास में और आपके पास में हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए। जैसे शादी में, अब जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में, जब गांव खेड़े में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था। और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई, आधों को इधर सुला दिया, आधों को उधर सुला दिया, टेंट लगाया उसमें, सब ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहाँ सुलाने के लिए गादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे 4 बुजुर्ग, अब 4 बुजुर्ग लोग अब इधर जाकर सो गए। अब इधर जाकर सोए और इतने में उन्होंने रजाई वजाई ओढ़ी, और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के 1 घंटे बाद इन्होंने एक तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई धीरे 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 गर्म हुई। अब गर्म होते से ही थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में 2-3 लड़के आए और लड़कों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर दूसरी जगह चले गए।
अब दूसरी जगह उन्होंने फिर बेचारों ने रजाई ली। अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी। अब रजाई आधा एक घंटा में फिर गर्म हुई। इतने में लड़कियां आ गई, छोरियां आ गई। अब लड़कियों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने 1 घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय। बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गर्म करी और गर्म करी, फिर कहीं का आ गया। और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में गर्म हुई। आपकी बार कोई आने के गया, आकर कहा, दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर बोले, हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गर्म करने आए? जब देखो जब हमारी गर्म की गर्म रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तो हम ओढ़ के उसको गर्म करते और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जाते। अब बार बार कोई तुमसे कहे, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ। थोड़ी देर में यहाँ बैठे थे, फिर वहां बैठे, फिर वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस माँ, मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर जा रही थी। और निकल कर जाते जाते इनके चरण का जो इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो बर्क लगी हुई थी, वो बर्क से सनत कुमारों की जंघा में चोट लग गई। और जो जंघा में चोट लगी, जो जंघा में चोट लगी, बस सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो और पितृलोक में रह रही हो। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, पितृलोक, जहां पर पितृ निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज मुक्त हुए कि नहीं हुए, हमारे पूर्वजों का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक पितृलोक में पितृ रह रहे हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और पितृलोक में पितृ कब तक आनंद में रहते हैं, पितृलोक में पितृ कब तक सुख से रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है। अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और शिव महापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है, उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं, उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। यह शिव तत्व है। अविरल भक्ति देने वाली शिव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार
ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। शिव पुराण कह रही है, जितनी देर तक आप बैठकर शिव तत्व को सुनते हो, जितनी देर तक बैठकर आप शिव महापुराण को श्रवण करते हो, जितनी देर तक बैठकर आप भगवान शंकर की चर्चा करते हो, उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते हैं। शास्त्र कहता है महाराज, खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव महापुराण अगर कोई ना भी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण एक पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 7 पीढ़ी को तारेगी, पर शिव महापुराण के लिए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांचने वाले भी और उसमें सहयोग करने वाले। ये खेतान परिवार का सौभाग्य है। इनके पूर्वज, हम तो कहेंगे जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और उस गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है और गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो खेतान परिवार के दादा परदादा माता पिता बुजुर्ग, उनके भी पिता माता, उनके भी पिता माता, और दोनों पक्ष, यहाँ ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे। इनकी भी पति की अगर 71 पीढ़ी देखी जाए तो माता की भी 71 पीढ़ी देखी जाए, दोनों की 71 पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनकी उदारता। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा। माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन मोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है, और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ। माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कथा हो रही है, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है। फिर भगवान भी कहता है, देखो जो अदरक होती है ना, जी जानती हो ना अदरक को, अदरक जो होती है ना, उस अदरक को जितना कूटो ना चाय में उतना स्वाद, बोलो जम के बोलो जरा, आता है। अदरक को जितना कूटोगे ना उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत, तुम बस इतना बड़ा डिगली लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उकाले जाओ, स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा? नहीं आएगा। अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण में
तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसकाए कोई यूं खसकाए, इधर से धूप पड़ रही, इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी वहां खड़ी कर दो, कोई के वहां जाओ, और ऐसे कुटाओ, मालूम पड़े अदरक की तरह कुटते जाओ कुटते जाओ कुटते जाओ, तो ये निश्चित है 7 दिन में तुम्हें भी स्वाद आ ही जाएगा। ये निश्चितता है, ये आनंद की अनुभूति तुम्हें हो ही जाए। ये कहीं ना कहीं तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा अदरक को थोड़ा ज्यादा कूटना पड़ेगा। तो अब तुमसे कोई कह दे कहां गई थी तू, तो कह देना सिलवत्ते में कुटने गई थी। अब कोई पूछ ले, मान लो गई कहाँ थी तू, है इतना, वो तो फिर भी यहाँ तो फिर भी तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो, बहुत। नेपाल में कथा है ना, दूसरे देश में, इसलिए तुम बहुत आराम से बैठे हो। अभी इंडिया में कथा होती ना, महाराज जी, तो तब और मालूम पड़ जाता तुमको, ये वाला पाँव इस पे, ये वाला पाँव इस पे। अब फिर अदरक कुटान दो जोरदार, उधर फिर इधर से मालूम पड़े पानी पी रही थी, खुद ढुल गया उस पे। अब अदरक कुटा दो, फिर कुटाने के बाद उसका स्वाद। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस शिव तत्व को हमें जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। तुम मैना धन्या कला के वो लहंगे से जो चोट लगी है महाराज, वो श्रेष्ठ नहीं। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मैना धन्या कला, तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो और संत बैठे हैं और संत के चरण पर चोट लग रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, कोई तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम भी जप रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम का रसतत्व भी ग्रहण कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को भी धारण कर रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ ना हो। किसी जीव को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर हम सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं?